नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, क्योंकि चाहे कोई विद्यार्थी हो, कोई अपना व्यवसाय आदि करता है, किसी नौकरी में संलग्न है, सभी को अपनी मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। कई बार व्यक्ति को अनुभव होता है कि वो पढ़ता तो बहुत है, वो चीजों को ध्यान तो रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्मृति से चीजें निकल जाती हैं, फिसल जाती हैं। कई बार लगता है कि हम उतने सजग नहीं हैं, हम किसी एक कार्य पर अपने ध्यान को टिकाकर निरंतर नहीं रख पाते। कई बार हमें लगता है कि हम क्रिएटिव नहीं हैं, हम कुछ नया नहीं सोच पाते, जिसके कारण हम अपने कार्यों में प्रगति नहीं कर पाते। दूसरी ओर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निरंतर किसी भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहते हैं। उसका कारण मुख्य यही है कि हमें अपने मस्तिष्क की क्षमताओं को विकसित करना पड़ेगा, और उसके लिए हम कुछ ऐसे अभ्यास कर सकते हैं जो कि हमारी योगिक पद्धति में विशेष रूप से बताए गए हैं। आज के इस विषय को हम दो अलग अलग भागों में समझेंगे। पहले हम बात करेंगे जो व्यक्ति सामान्यतः अपनी क्षमताओं को बस विकसित करना चाहते हैं और बेहतर तरीके से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और दूसरे स्थान पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों के विषय में जिन्हें लगता है कि वास्तव में उनकी क्षमताएं कम हैं दूसरे व्यक्तियों से, या फिर वो काफी ज्यादा ऐसा अनुभव करते हैं अपने जीवन में कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इन क्षमताओं की कमी की वजह से। तो यहां से हम शुरू करेंगे इस विषय को कि पहले आसन के अभ्यासों की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें हमारा मस्तिष्क है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी मेरुदंड, अगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और योग के अंतर्गत इसके लिए विशेष अभ्यास बताए गए हैं, क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह कार्य करता है, जिससे कि हम अपने आवेगों को, संवेगों को, स्पर्श को या दूसरी किसी भी अभिव्यक्ति को बाहर से ग्रहण करते हैं, और उससे हम अपने मस्तिष्क से कुछ निर्णय करते हैं, कुछ निर्धारित करते हैं चीजों को, और हम प्रतिक्रिया करते हैं। तो अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड ठीक प्रकार से अलाइन नहीं है, अगर हम मेरुदंड की तरफ अपने ध्यान नहीं देते हैं, हमारा पोस्चर बिगड़ना शुरू हो गया है, तो समझें कि हम अपनी मस्तिष्क की क्षमताओं को भी ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते। तो आज के हम इस अभ्यास में यही समझेंगे कि क्या वो आसन के अभ्यास हैं जिन अभ्यासों से हम अपनी स्पाइन को ठीक रख सकते हैं, सही तरीके से अलाइन रख सकते हैं और विशेष लाभ ले सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने योगाभ्यास। तो हमारा पहला अभ्यास होगा मलासन का अभ्यास। मलासन के अभ्यास के लिए आपको कुछ सजगताएं रखनी होंगी। यूं तो आपने मलासन का प्रयोग सुना होगा कि अगर किसी को पाचन से संबंधित समस्याएं होते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वो मलासन का अभ्यास करता है, लेकिन सामान्यतः इसको जिस दृष्टिकोण से देखा जाता है उससे इसके व्यापक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले आपको इस प्रकार की स्थिति में आ जाना है। अब यहां से आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आपके पैर यूं बाहर की तरफ नहीं होने चाहिए। अगर आपके पैर बाहर की तरफ हैं तो समझे कि वो विशेष लाभ नहीं मिल पाएंगे। तो पैरों को इस प्रकार से सीधा कर लें, और पैरों के बीच में एक निश्चित अंतर आपको रखना होगा। अंतर इतना ही रखें जितना आपके कंधों की चौड़ाई है, बस इतना ही अंतर अपने पैरों के बीच में आपको रखना है। उसके बाद अपने हाथों को आप इस प्रकार से अपने दोनों पैरों के मध्य में लेकर के आएंगे, और यहां से अपनी कोहनियों को इस प्रकार से सीधा करना शुरू करेंगे। अब जितना आपके घुटनों के मध्य में ये अंतर बन रहा है, इनकी चौड़ाई बढ़ रही है, ये आपके हाथों के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि जितने आपके हाथ यहां पर आकर के सीधे हो जाएं, बस इतनी ही आपके घुटनों के बीच की जो अंतर है वो रहेगा। अब यहां पर विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है? आप अगर इस प्रकार से मलासन का अभ्यास करेंगे तो ये आपकी स्पाइन पर फिर कोई प्रभाव नहीं रखता है और इससे कोई लाभ नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने कंधों को बिल्कुल यूं सीधा रखते हैं और स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी स्पाइन बिल्कुल एक्टिव हो जाएगी और पूरी इंगेज हो जाएगी। अगर आपने ठीक प्रकार से इस अभ्यास को समझा तो ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही सुंदर अभ्यास है। इस अभ्यास को इस प्रकार करेंगे। एक बार आप इसको साइड से भी देख लें। मैं इधर से घूम करके इस प्रकार से आपको दिखाता हूं। आपने वही अंतर अपने पैरों के मध्य में रखा, और इस प्रकार से अपने इस अभ्यास में आप आए। आंखें सहजता से बंद भी रख सकते हैं, और इस तरीके की स्थिति में कुछ समय तक आपको रुकना है। जब आप इस स्थिति में कुछ समय तक रुक जाएं तो उसके बाद पैरों के अंतर को कम कर लें। पैरों के अंतर को कम करके उसके बाद आपको फिर से दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और सामने देखते हुए अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पीछे गिरने की अगर स्थिति बनती है तो समझें कि अभी आपकी जो बैक की मसल्स हैं वो अभी सही तरीके से स्ट्रेंथ नहीं है उनमें, वहां पर आपको कार्य करने की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर आप इस प्रकार से अपने हाथों को यूं सीधा उठाएंगे और सामने देखेंगे। इस स्थिति में कुछ समय तक रुकेंगे। इससे भी विशेष लाभ आपको अनुभव होंगे। जैसे ही आप ये दो अभ्यास कर लेते हैं तो सहजता से अपने पैरों को सामने की तरफ लेकर के आएं और पद्मासन लगाएं।
पद्मासन लगाने के बाद आप सहजता से अपने अंगूठों को इस प्रकार से पकड़ लेंगे। अपनी कोहनियों को पीछे जाते हुए आपको इस प्रकार से भूमि पर रखना है और फिर धीरे धीरे पीछे लेट जाना है। पीछे लेटने के बाद अपनी गर्दन को पीछे की तरफ उलटना है और मत्स्य आसन का अभ्यास करना है। ये अभ्यास भी आपके ब्रेन को एक्टिव करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास में जाने के बाद आपको गहरे सांस लेने हैं और कुछ समय तक इसी प्रकार से रुकना है। एक बार देख लेंगे। कुछ समय तक इस अभ्यास में रुकने के बाद सहजता से अपने पद्मासन को आप हटा लेंगे और धीरे धीरे पैरों को सीधा कर लेंगे। फिर धीरे धीरे से दोनों पैरों को उठाते हुए अर्ध हलासन की स्थिति में जाएंगे और अर्ध हलासन से विपरीत करणी मुद्रा का आपको अभ्यास करना है। विपरीत करणी मुद्रा का आप अभ्यास विशेष समझें, अत्यंत लाभदायक रहेगा, लेकिन इसमें भी एक सजगता आपको रखनी है, उसको आप एक बार देख लें। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएं और अर्ध हलासन की स्थिति में आएं। यहां पर आने के बाद इस तरीके से आपको रुकना है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी आंखें खुली रखनी है और अपने पैर के अंगूठों को निरंतर आपको देखते रहना है। निरंतर दृष्टि पैर के अंगूठों पर बनी रहे। इस स्थिति में सजगता, आपकी पूरी एकाग्रता पैर के अंगूठों की ओर, सामान्य श्वास प्रश्वास चलता रहे और कुछ समय इस स्थिति में रुकें। जब असहज हो तो धीरे धीरे पैरों को पीछे ले जाएं और पूर्ण हलासन की स्थिति में आ जाएं। कुछ समय पूर्ण हलासन की स्थिति में रुकें और फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं और सर्वांगासन की स्थिति में आ जाएं। कुछ समय रुकें और फिर से पूर्ण हलासन। फिर धीरे धीरे से अपने पैरों को नीचे लाएं और शवासन की स्थिति में आएं और कुछ समय रुकें। विद्यार्थियों के लिए, हमारे सभी नवयुवकों के लिए, बंधुओं के लिए ये हर दृष्टिकोण से उपयोगी अभ्यास है। तो विपरीत करणी, पूर्ण हलासन और सर्वांगासन, इन 3 आसनों का अभ्यास आप निरंतर करें। दोनों समय आप कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, संध्या में कर सकते हैं। इससे विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। 1 महीने के अंदर ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करते हैं तो मस्तिष्क के लिए विशेष आवश्यक भी है और उपयोगी है प्राणायाम के अभ्यास। आपका मस्तिष्क लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है और इन न्यूरॉन्स तक अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो ये अपनी कार्य क्षमता को खोना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपनी सांस को रोक लें, आपकी सांस को रोक दिया जाए, आपको प्राणवायु ना मिले, तो सबसे पहले जो निष्क्रिय होना शुरू होते हैं वो आपके न्यूरॉन्स ही होते हैं और इनको ऑक्सीजन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपके लिए प्राणायाम का अभ्यास विशेष आवश्यक है। और बड़ी विडंबना अगर मैं कहूं तो ये है आज के समय की कि हम सांस लेने का तरीका ही अपना ठीक प्रकार से नहीं रख पाते हैं। हम बहुत छोटे सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको सजग रहना होगा अपनी श्वसन प्रक्रिया की तरफ। आप कहीं भी बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो बीच बीच में आपको रुक करके हर 15 मिनट के बाद या हर आधे घंटे के बाद आपको गहरे लंबे सांस लेने हैं। विशेष रूप से जब हमारे विद्यार्थियों का परीक्षा का समय चल रहा होता है तो कई बार वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं इन विषयों की तरफ, तो वो बीच बीच में रुकें, अपना कोई रिमाइंडर लगा सकते हैं और गहरी लंबी सांस हर आधे घंटे के बाद लेंगे तो मस्तिष्क को एक विश्रांति मिल जाएगी, मस्तिष्क सक्रिय हो जाएगा और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है, जिससे कि हमारी हृदय गति मंद हो जाती है, हमारा पाचन अच्छा हो जाता है, हम शांत अनुभव करते हैं, नींद अच्छी आती है हमें रात्रि में, और भी अनेक लाभ हैं जो कि विश्रांति से संबंधित हैं। तो ये भी आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। गहरी लंबी सांस हर आधे घंटे या हर 1 घंटे के बाद अवश्य लें और ब्रह्म मुहूर्त में
प्राणायाम का अभ्यास अवश्य ही करें। इससे आगे बढ़ते हुए अगर बात करेंगे तो आपके लिए एक अभ्यास है जो हमने पहले भी साझा किया, ये आप विशेष रूप से समझ लें। आपको करना क्या है, पूरी सांस को आपको पहले बाहर छोड़ देना है, फिर अपनी गर्दन को इस प्रकार से ऊपर उठाना है। गर्दन को ऊपर उठाते हुए आपको पूरे सांस को अंदर ले लेना है और फिर अपने मुंह को थोड़ा सा खोल लेना है। मुंह को खोल के आपको जितनी ज्यादा देर तक आप सांस को अंदर रोक के रख सकते हैं उतनी देर तक रोक के रखना है। जब आप गर्दन को नीचे ला रहे हैं तो मुंह को बंद कर लेना है और सांस को पूरा बाहर छोड़ देना है। यह अभ्यास आप एक बार देख लें, इसका अभ्यास निरंतर करें, विशेष लाभ होगा। किस प्रकार से करना है एक बार देखें। इस अभ्यास को आपको दोहराना है और ध्यान रखना है कि जब गर्दन ऊपर ले जा रहे हैं तब सांस पूरा अंदर जाना चाहिए। थोड़ा भी और क्षमता ना बचे कि आप और सांस अंदर ले सकते हैं। जब आप गर्दन को नीचे ला रहे हैं तो पूरा सांस बाहर जाना चाहिए। जब आप गर्दन को ऊपर ले जा करके रोके हुए हैं तो मन को शांति अनुभव होगी, एक विशेष प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही अच्छे प्रभाव होंगे आपके मस्तिष्क पर इसके। तो ये भी अभ्यास आप निरंतर करते रहें। जो हमने अभ्यास बताए इनसे आपकी प्रज्ञा विकसित होगी, विशेष रूप से स्मृति आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास है वो भी आप निरंतर करते रहें। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हमने अलग से एक मार्गदर्शन किया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। करना इस प्रकार से है कि दोनों उंगलियों को इस प्रकार से मध्य की आंखों के ऊपर रखना है, ऊपर वाली उंगली और नीचे वाली इस प्रकार से सहजता से रख लेनी है और कानों को अच्छे से बंद कर लेना है। कान बिल्कुल बंद रहेंगे, होठ बंद रहेंगे, दांतों के बीच में थोड़ा सा अंतर रहेगा और की ध्वनि पूरी वाइब्रेशन के साथ आपको करनी है। इसमें पूरा ओम नहीं बोलना होता, लेकिन ये जो की ध्वनि होती है इसे भ्रमर की ध्वनि आप कह सकते हैं, इसको करना होता है। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं अभ्यास को। तो एक बार देख लेंगे। तो इस प्रकार से आपका भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास रहेगा। तो ये चीजें आपने कुछ अभी समझी हैं। इन प्राणायाम का अभ्यास करें, आसन का अभ्यास करें। साथ ही साथ मैंने जो पहले आपको कहा कि जिनको लगता है कि हाँ उनकी मस्तिष्क की क्षमताएं कम हैं तो वो अखरोट का और बादाम का प्रयोग करें, लेकिन यूं ही ग्रहण नहीं कर लेना है। अखरोट को और बादाम का मर्दन करना है लगभग 10 मिनट 15 मिनट, जितना भी आपके पास समय हो आप कर सकते हैं। जितना मर्दन करेंगे उतनी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। तो आपको अखरोट लेने हैं, बादाम लेने हैं, 4-5 आप बादाम ले सकते हैं, 2 आप अखरोट ले लें, थोड़ा उसमें गाय का दूध डाल करके उसमें उसे खरल में कूटना शुरू करें, मर्दन करना शुरू करें और उसको करते रहें करते रहें करते रहें। ये उपयोगी हो जाएगा। ऊपर से कुछ और दूध डाल करके वो आप अगर ग्रहण करते हैं मस्तिष्क की क्षमता आपकी बढ़ेगी। और एक शंख पुष्पी के नाम से जो एक औषधि आती है, विभिन्न कंपनियां आपको बनाती हैं तो प्राप्त हो जाएंगी, वो भी आप ग्रहण कर सकते हैं। इसका भी अच्छा प्रभाव देखा गया है। तो इससे मानसिक जो क्षमताएं हैं ये बढ़ेंगी और साथ ही साथ जो अभ्यास और प्राणायाम है ये तो विशेष रूप से आपके लिए उपयोगी रहेंगे ही। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चिंता तनाव रहता है जीवन में तो फिर मस्तिष्क की क्षमताएं खत्म होती हैं। तो जीवन में प्रफुल्लित रहना है, प्रसन्न रहना है, हर एक ऐसी स्थिति से बचना है जो कि आपको परेशान करे, आपको उद्विग्नता में डाले किसी भी प्रकार की। तो आपको अपने मन को शांत रखना है। उसके लिए आप यम नियम का आचरण करें। जो अष्टांग योग का आचरण करता है व्यक्ति वो निरंतर शांत रहता है और उसकी क्षमताएं हर तरीके से बढ़ती हैं। क्योंकि हमारी क्षमताएं कम क्यों होती हैं, सीधा सा कारण है गलत कार्य करने से, गलत जगह पर ऊर्जा को व्यय करने से। हम अपने दिमाग में जब बहुत सारा कचरा भरते जाते हैं तो वो कचरा फिर इकट्ठा होकर के हमें अच्छी चीजों को ग्रहण करने की क्षमता हमारी खो देता है और हमें लगना शुरू हो जाता है कि हम तो शायद पिछड़ गए हैं, हम उतने होशियार नहीं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, कुछ चीजों की तरफ सजगता रखें तो आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी भी और आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो यही एक मार्गदर्शन था आपके लिए जिसमें आपने पूर्णता से समझा, चाहे वो योगाभ्यास हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे आप और किन चीजों की सजगता रख सकते हैं। अपेक्षा है ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। आप इसका निरंतर
निरंतर अभ्यास करेंगे, समझेंगे ठीक प्रकार से, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।